और यहाँ पर इनके अपने ही डॉक्स हैं। इनके यहाँ पर शिप आती है जहाँ पर लाखों टन चीनी जो है सालाना, वो ना सिर्फ ये कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वक्त मैं रिवर टेम्स के एक ऐसे किनारे पर खड़ा हूँ जिसको मैं बड़ी देर से तलाश कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर व्यू जो है बहुत ख़ूबसूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दिखाने वाली जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी। और ये इन्होंने एक वॉक बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि वो पीछे से आगे तक जो है वो ये जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है, इस पर पैदल वॉक कर सकते हैं। और मुझे इसकी एंट्रेंस नहीं थी मिलती, मैं अक्सर इस इलाके में आता था वॉक करने के लिए। तो आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे झाड़ियों के पीछे एक एंट्रेंस ही नज़र आई। तो मैंने देखा तो ये पूरा एक ट्रैक बना हुआ है जहाँ पर लोग चल के तो काफ़ी पीछे तक भी जा सकते हैं और फिर आगे ग्रीनिश तक ये जा रहा है। तो मैं इसका रुख जो है उस तरफ को करता हूँ और आपको दो चार चीज़ें जो हैं वो मैंने दिखानी है, वो आप देखिए, आप उनको एंजॉय करेंगे, उनसे महसूस होंगे। दोस्तों ये देखिए मंज़र बहुत खूबसूरत, आज खूबसूरत दिन है। और ये सामने बिल्कुल आप अगर देखें, मैं जूम करता हूँ इसको, ये बिल्डिंग्स हैं ईस्ट लंदन वाली साइड पर। और ये देखिए ये सारा दरिया टेम्स है और पानी इसका वैसे काफ़ी गदला गदला सा है, पर पानी आज पूरा जो है ऊपर तक चढ़ा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सामने ही यहाँ पर सिटी एयरपोर्ट भी है। और दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग नहीं मैं फैक्ट्री कहूँगा, इसके मुतालिक मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये दोस्तों यहाँ की बहुत ही मशहूर चीनी बनाने वाली कंपनी है और इनकी ये फैक्ट्री है। साथ ही इनके डॉक्स वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको तफसील बताऊँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोट है जनाब ऊबर वालों की, ऊबर बोट आप जैसे पढ़ भी सकते हैं। इसको लोग जो हैं वो जिस तरह ऊबर कैब वगैरह लेते हैं, इसी तरह ये बोट भी जो है किराए पर ली जा सकती है, ये आपको पूरा टूर करवाते हैं। तो जी मैं आपको बता रहा था इस फैक्ट्री के मुतालिक दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है। 1970 तक तो ये सिर्फ़ चीनी बना रहे थे, उसके बाद इन्होंने खाने पीने की, फूड की बहुत सी दूसरी अशिया भी जो हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर दी है। और ये इस कदर बड़ी है दोस्तों कि इनके तकरीबन 5000 के करीब एम्प्लॉय हैं। और इसके अलावा बिलियंस में इनका जो है वो टर्नओवर है सालाना जो है। और यहाँ पर इनके अपने ही डॉक्स हैं। इनके यहाँ पर शिप आती है जहाँ पर लाखों टन चीनी जो है सालाना, वो ना सिर्फ ये कि पूरे यूके में और यूरोप वगैरह में इस्तेमाल होती है, दूसरे ममालिक में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इस फैक्ट्री का जो है वो मुझे मिल नहीं था रहा। मैं सोच रहा था कि बहुत दूर से मैंने एक दो दफ़ा आपको इसका दिखाया था, पर वो सही नज़र नहीं थी आ रही। आज मुझे ऐसी जगह आना जो है वो मैं लकी रहा कि यहाँ पर आके मैंने देखा तो बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ मी ये सारा कुछ नज़र आ रहा था, ये मंज़र। और ये दोस्तों ये देख रहे हैं आप सामने, अगर अब थोड़ी सी बात आपको मैं और भी बताता हूँ, ये बैरियर्स हैं। यहाँ पर इनको ये बवक्त ज़रूरत खोलते और बंद करते हैं। जहाज़ों ने, जब जहाज़ों की आमदोरफ्त होती है यहाँ से, तो ये बैरियर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये डिमांड के हिसाब से उसको बंद करते हैं या खोलते हैं। और इस तरह की दोस्तों और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं इस तरफ को जाऊंगा तो बहुत खूबसूरत आगे इलाका ग्रीनिच का, नॉर्थ ग्रीनिच का। और ये पूरा इन्होंने वॉक बनाया हुआ है दोस्तों, वॉकिंग एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सुबह की सैर के लिए भी आते हैं और टूरिस्ट हजरात भी जो हैं वो वहाँ से, वुलिच का एरिया है, अगर यहाँ पर मैं मेरे ख़्याल में 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक करूँ तो मैं वुलिच फेरी, वुलिच वाला एक एरिया है जहाँ से फेरी भी चलती है वुलिच से लेके ईस्ट लंदन वाली साइड के लिए, और वहाँ पर चला जाऊँ तो वुलिच आएगा। और अगर मैं यहाँ से चलता जाऊँ
तो बिल्कुल नॉर्थ ग्रीनिच और सेंट्रल लंदन वाली साइड पे मैं चलता चला जाऊंगा। और ये इंतहाई खूबसूरत दिन में इंतहाई खूबसूरत मंज़र, और मैंने सोचा कि ये साथ में अपनी वॉक भी करूं आज और आपको ये खूबसूरत मंज़र भी जो है वो ये दिखाऊं। दोस्तों ये देखिए पानी जो है, देख के तो वैसे बड़ा खौफ आता है पानी को, पर आज ये पूरा ऊपर तक चढ़ा हुआ है। गदला पानी है, साफ़ नहीं है, मट्टी वाला है, और यहाँ पर फ़िशिंग वगैरह जो है वो अलाउ नहीं है। एक दफ़ा मुझे याद है मैं अपने कज़न के साथ यहाँ पर आया था और उनको शौक़ था काफ़ी ज़्यादा फ़िशिंग वगैरह का। तो जब वो कुंडी वगैरह फेंकी तो यहाँ पर कुछ कोस्ट गार्ड वगैरह जो इस तरह के जो कोई मुंतज़िमीन में से कोई लोग थे वो आए, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पर फ़िशिंग नहीं कर सकते, आपको चूँकि पता नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, वरना वो बता रहे थे कोई 60-70 पाउंड का जुर्माना भी पड़ जाता है। और दोस्तों ये सामने जो है वो सारा है, यहाँ पर ईस्ट लंदन का एरिया भी आ जाता है इसके पार, और यहीं पर फेरी चल के जाती है, गाड़ियाँ वगैरह लेके जाती है, और फिर वहाँ पर उतार के वहाँ से जो लोग होते हैं वो वुलिज की तरफ आते हैं। एक फेरी की सर्विस जो है यहाँ से चलती है। ब्लैकवॉल टनल से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये मैं आपको किसी दिन फेरी में बैठ के तो आपको फेरी की सैर भी करवाऊँगा। अभी के लिए जो है वो इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो कोई ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ और आपको वॉक करते हुए दिखाता हूँ कि वो राहदारी, वो झाड़ियों के पीछे वाली जगह जहाँ से मुझे ये जगह जो है ढूंढने में आसानी हुई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आया था और यहाँ से जब मैंने गाड़ी अपनी पार्क की तो मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ से जब मैं अंदर की तरफ जाऊँगा तो मुझे इतना खूबसूरत और हसीन नज़ारा देखने को मिलेगा, और वो नज़ारा और वो चीज़ देखने को मिलेगी जिसको मैं काफ़ी देर से आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।